नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से नाटक गुरु का ज्ञान। बच्चों, क्या आप जानते हो कि गायन एक कला है। गायन हो या कोई और काम, जब वह निस्वार्थ भाव से और अपनों की खुशी के लिए किया जाता है तब वह अधिक प्रभावी हो जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक भी इसी गायन के ऊपर ही है। तो चलो हम शुरू करते हैं। मुगल बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था और तानसेन तानपुरा लिए एक और बैठे हैं। तानपुरा बेटा बजाने वाला एक यंत्र होता है। और जो तानसेन थे, तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे और उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। दूसरी ओर कुछ दरबारी भी बैठे हुए हैं और सिंहासन पर बादशाह अकबर आराम से बैठे हुए हैं। तभी अकबर ने कहा, तानसेन से कहा कि सुनो तानसेन, मैं तो रोज तुम्हारा गायन सुनता हूँ। तुम इतना अच्छा गाते हो कि मेरा मन ही नहीं भरता। मैं समझता हूँ कि दुनिया में तुम्हारी आवाज़ ही सबसे अच्छी है। तो तानसेन ने कहा कि नहीं महाराज, एक संत हैं जो मुझसे भी अच्छा गाते हैं। तो अकबर ने कहा कि सचमुच? तब तो उन्हें अवश्य ही हमारे दरबार में बुलाओ। क्या तुम? अकबर ने कहा सचमुच? तब तो उन्हें अवश्य ही हमारे दरबार में बुलाओ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो तानसेन ने कहा कि नहीं महाराज, मैं क्या, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, वे यहाँ नहीं आएंगे। तो अकबर ने कहा कि ये जान लेने के बाद भी कि उन्हें तो हिंदुस्तान के बादशाह ने बुलाया है। तानसेन ने कहा कि हाँ महाराज, वो तब भी नहीं आएंगे। तो अकबर ने कहा वाह, यदि वे यहाँ नहीं आ सकते तो क्या हम वहाँ जा सकते हैं ना? तो क्या तुम मुझे उनके पास ले जाओगे? तानसेन ने कहा जरूर महाराज, लेकिन आप वहाँ पर ना हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में नहीं जा सकते। अकबर ने कहा ठीक है, फिर तो मैं संगीत प्रेमी बनकर जाऊँगा, लेकिन ये तो बताओ कि वे हैं कौन? तानसेन ने कहा कि महाराज, वे ना मेरे संगीत गुरु हैं और लोग उन्हें संत हरिदास के नाम से जानते हैं। उन्हें ना सादगी बहुत पसंद है, इसलिए आपको वहाँ वेश बदल कर जाना होगा। अकबर ने कहा बहुत खूब, ठीक है, तो तुम चलने की तैयारी करो। तो इस तरह अकबर और तानसेन संत हरिदास से मिलने उनकी कुटिया में जाते हैं। संत हरिदास सामने अपनी कुटिया पर बैठे होते हैं। तभी तानसेन अंदर जाकर संत हरिदास से कहते हैं, गुरुदेव, आपका गायन सुनने की ना हमारी बड़ी हार्दिक इच्छा है, हम पर कृपा करो। तो संत हरिदास तानसेन से कहते हैं कि तुम तो जानते ही हो कि मैंने तो कई सालों पहले अपना गायन छोड़ दिया है। तभी अकबर कहते हैं, तानसेन को कहते हैं कि मियाँ तानसेन, फिर आप ही कुछ सुना दो ना। तो संत हरिदास कहते हैं हाँ ठीक है तानसेन, यही अच्छा होगा, इतने सालों बाद मैं भी तुम्हारा गायन सुन सकूंगा। तानसेन कहते हैं ठीक है गुरुवर, जैसा आपका आदेश। फिर जानबूझकर ना तानसेन बेसुरा आलाप लेते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी शुरू कर लेते हैं। तो संत हरिदास कहते हैं तानसेन से, क्या हुआ तानसेन, तुम्हारा स्वर आज सही नहीं लग रहा, क्या तुम स्वर लगाना भूल गए हो? चलो रुको, फिर मैं ही तुम्हें याद दिलाता हूँ कि कैसे गाते हैं। तो तानसेन ने ऊपर उठकर, जो तानपुरा उनके हाथ में था, तानपुरा जो बजाने वाला यंत्र था, वाद्य था, वो अपने गुरु संत हरिदास को दे देते हैं। और फिर संत हरिदास तानपुरे पर हाथ से ऐसे बड़े अच्छी मुद्रा में गाना शुरू कर देते हैं। अकबर जब उनका गाना सुनते हैं तो वो कह उठते हैं कि वाह वाह गुरुदेव, आपके तो क्या कहने, मैं तो धन्य हो गया, वाकई मैं तो धन्य हो गया आपका गायन सुन के। तो संत हरिदास कहते हैं कि पुत्र तानसेन, अब तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो गई ना। मैं जानता हूँ तुमने मेरा गायन सुनने के लिए ही जानबूझ के गलत स्वर लिए थे और स्वर भूलने की गलती की थी। तुम बादशाह को हमारा संगीत सुनाने के लिए ही यहाँ लाए हो ना? तब अकबर संत हरिदास से कहते हैं कि गुस्ताखी माफ़ हो गुरुजी, यह मेरी जिद थी, मैं कैसे भी जा कर के आपका गायन सुनना चाहता था, पर आपको कैसे पता चला कि मैं बादशाह हूँ? तब संत हरिदास ने कहा कि तुम्हारी वेशभूषा तो सेवकों जैसी है, लेकिन तुम्हारे जो हाव भाव है ना, वो राजा वाले ही हैं और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मुझे तो तुम्हें देख के शुरू से ही शक हो गया था। असली बात तब मुझे पता चली जब तुमने तानसेन को मियाँ तानसेन कहा, तब मेरा रहा सहा संदेह भी जाता रहा।
तो अकबर ने कहा, तानसेन से कहा कि मियाँ तानसेन ज़रा मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। तानसेन ने कहा कि फरमाइए हजूर, बताइए। अकबर ने कहा, मियाँ तुम संत हरिदास की तरह ही मधुर क्यों नहीं गा सकते? तो फिर तानसेन ने अकबर बादशाह से कहा कि जहाँपनाह जी हजूर, जो मेरे गुरु हैं ना, वो तो निस्वार्थ भाव से गाते हैं, जबकि मैं तो स्वार्थवश गाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु तो सिर्फ आनंद के लिए गाते हैं, उनको तो दुनियादारी से कोई लोभ नहीं है, जबकि मैं तो आपके राज्य में सिर्फ आजीविका के लिए ही गाता हूँ। तो इस तरह बच्चों ये कहानी यहीं ख़त्म होती है और फिर दोनों का सबका स्टेज से वापस नीचे चले आ जाते हैं। तो इस तरह बच्चों आशा है आपको ये नाटक और कहानी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।